हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रिटायरमेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। E, F and G are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3. E retires on 31st March. Balance sheet of the firm on that date was as under. 4:3:3 रेशियो है, ओल्ड रेशियो है और ई रिटायर हो रहा है। अब हम सीधा लास्ट लाइन पर देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है, इस समय क्या बनाने के लिए इन्होंने बोला हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैं आपको फिर से बता दूं, याद दिला दूं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का ही मतलब होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है या सिनोनिम क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ई। सम स्टार्ट करने से पहले हम तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख देंगे यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी। ई एफ जी 8,000, 5,000 एंड 2,000 एंड ओपनिंग कैश बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 400। नाउ आइए एडजस्टमेंट्स देखते हैं। The following terms of retirement were decided in partnership agreement and among the partners. First, goodwill of the firm is valued at 7,000. New value of goodwill 7,000 डिसाइड हुआ है। अब आप पूरे सम में देखिए, कहीं पर भी आपको न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर पहले हम वर्किंग नोट्स करेंगे। न्यू एंड गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ ई एफ एंड जी इज 4:3:3। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ई एफ एंड जी 4:3:3। नाउ ई रिटायर हो रहा है तो ई को निकाल देंगे, तो बाकी एफ और जी का कौन सा रेशियो बचा? 3:3। 3:3, that means 1:1. Lack of information, new ratio of F and G equals to old ratio equals to gaining ratio. यही old ratio हो जाएगा, यही gaining ratio हो जाएगा। Now first of all, old goodwill of 1,000 is written off between old partners in their old ratio. ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए आपको 3 ओल्ड याद रखने हैं। ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशियो एंड ओल्ड पार्टनर्स। 1,000 रुपीज़ तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट 400, 300 एंड 300। 4:3:3 तीनों में डेबिट कर देंगे। इतना करने के बाद न्यू गुडविल की एंट्री करेंगे। गुडविल पेएबल टू ई पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज 7,000 और पार्टनर का जो शेयर है वो है 4/10। 2,800 रुपीज़ ई को गुडविल मिलेगी, विच इज़ गिवन बाय एफ एंड जी इन देयर गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो था इक्वल 1:1। goodwill payable by F 2,800 into 1/2 करेंगे तो 1,400 आंसर होगा। एंड सेम गुडविल पेएबल बाय G 2,800 का हाफ करेंगे तो भी 1,400 होगा। हाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों को इक्वल गेन हो रहा है।
सो एंट्री होगी एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1400, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1400 टू ई's कैपिटल अकाउंट 2800। सो ई को कैपिटल मिल जाएगी, ई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे एंड एफ एंड जी को डेबिट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टू ई's कैपिटल अकाउंट और ई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 1400। पैसा एफ और जी के अकाउंट में से ट्रांसफ़र होकर चला गया ई के अकाउंट में, दैट मीन्स ई को रिसीव हो गया और इन दोनों ने पेमेंट कर दी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू जो है वो ओवर वैल्यूड हो गई है 10%। नाउ सपोज करते हैं कि स्टॉक का कॉस्ट वैल्यू 100 रुपीज़ होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ओवर वैल्यूड कर दिया है 10%। सो बुक में लिख दिया है 110, ये हो गया इसका बुक वैल्यू। सो इफ book value 110, then cost value 100. So if book value 6600, then cost how much? So 6600 into 100 divide by 110, तो स्टॉक का जो न्यू वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 6000। नाउ स्टॉक का जो पहले वैल्यू दिया हुआ है बुक में वो दिया हुआ है 6600 और न्यू वैल्यू आ गई 6000। दैट मीन्स स्टॉक की वैल्यू 6600 में से 600 रिड्यूस हो गई। स्टॉक का न्यू वैल्यू आ गया 6000 और स्टॉक एसेट्स होते हैं और एसेट्स डिक्रीज़ होते हैं तो डेबिट किया जाता है। एसेट्स डिक्रीज़ या लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती हैं तो डेबिट करते हैं हम, और एसेट्स इंक्रीज़ और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती हैं तो क्रेडिट करते हैं। इसी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 5000 टू बी पेड to E immediately and balance to be transferred to his loan account। E को 5000 इमीडिएट पे करने हैं। सो E को पहले 5000 पे कर देते हैं। E's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय E's कैपिटल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 रह गया है करना, सीधा मैंने फर्स्ट के बाद थर्ड ले लिया मिस्टेकन। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 करते हैं। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ 7000। बिल्डिंग का वैल्यू 7000 है। अब आप बुक में देखिए बिल्डिंग की वैल्यू 6000 दी हुई है और न्यू वैल्यू 7000 है। सो बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया, न्यू वैल्यू लिखेंगे बैलेंस शीट में 7000 और एसेट्स इंक्रीज हुए तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे 1000 रुपीज़ बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। और इसी सेकंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एंड फर्नीचर 2000। फर्नीचर की वैल्यू बैलेंस शीट में 3000 दी हुई है और न्यू वैल्यू 2000 हो गई। दैट मीन्स फर्नीचर 1000 रिड्यूस हो गया। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट 1000 रुपीज़। एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 4, मैं फिर से बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एफ एंड जी विल ब्रिंग नेसेसरी कैश। कैश बताएंगे नहीं कितना लेकर आना है, बस लिख दिया है नेसेसरी कैश इन इक्वल प्रोपोर्शन। चलो ये बता दिया है, अच्छा किया है कि इक्वल प्रोपोर्शन में लेकर आएंगे। इन सच अ मैनर दैट ई इज टू बी पेड हिज ड्यूज फुली एंड 2000 रिमेन एज वर्किंग कैपिटल इन कैश। एफ और जी इतना अमाउंट लेकर आएंगे जैसे ई को जो 5000 पेड करते हैं वो पेड कर पाएँ
और 2000 का क्लोजिंग कैश इनके पास होना चाहिए। नाउ इस एंट्री को करने के लिए पहले हम बैलेंस शीट में बचे हुए बाकी पॉइंट्स को ओल्ड वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेंगे। सो आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स बाकी हैं। गुडविल हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सेम वैल्यू 3000, फर्नीचर हो गया है, स्टॉक हो गया, डेटर्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं था 7000 और कैश हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है। नाउ लायबिलिटी साइड, कैपिटल रिकॉर्ड हो गया, जनरल रिजर्व 2000, जनरल रिजर्व ये ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ये जो रिजर्व है ये प्रीवियस ईयर में किया हुआ प्रॉफिट है, तो ये तीनों पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में 4-3-3 में डिस्ट्रीब्यूट करके ले लेंगे। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स 8000 एंड बिल्स पेबल 2000। अब लास्ट एडजस्टमेंट करने से पहले हम रेवोल्यूशन अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड रिटायर होने वाले पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करेंगे। सो रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, 1600 है, दैट मीन्स इन्हें लॉस हुआ है और लॉस कितना हुआ है 600 रुपीज़। ये बैलेंसिंग फिगर है। ये लॉस तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे इनके ओल्ड रेशियो 4:3 में। सो ई एफ एंड जी को मिलेगा 240, 180, 180, 600 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो यहाँ पर लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रेवोल्यूशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद सबसे पहले हम जो अकाउंट क्लोज करते हैं वो जो रिटायर होने वाला पार्टनर है उसका अकाउंट क्लोज किया जाता है। रिटायर होने वाला पार्टनर ई है, ई का क्रेडिट साइड टोटल है 11,600 माइनस किया डेबिट साइड, सो डिफरेंस बचा 5960। सो यहाँ पर लिखेंगे टू ईज लोन अकाउंट और ये लाइबिलिटी हो जाएगी। सो ये लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे 5960 ईज लोन। अब आगे क्या करना है सो आइए देखते हैं। एडजस्टमेंट जो लास्ट एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट नंबर 4, अमाउंट टू बी ब्रॉट बाय एफ एंड जी। एफ एंड जी कितना अमाउंट लेकर आने वाले हैं? सो रिक्वायर्ड कैश, फर्स्ट कैश पेड टू ई, ई रिटायर हो रहा है उसे 5000 रुपीज़ कैश पे करना है, प्लस वर्किंग कैपिटल चाहिए इन्हें 2000 का, जिसमें से 400 ओपनिंग कैश पड़ा हुआ है। सो 5000 प्लस 200 माइनस 400 आंसर आ गया 6600। और ये 6600 एफ एंड जी इक्वल प्रोपोर्शन में लेकर आएंगे। इक्वल दैट मीन्स कितना हो जाएगा 3300 एफ लेकर आएगा और 3300 जी लेकर आएगा। इक्वल प्रोपोर्शन में लेकर आना है। अब ई तो रिटायर हो गया, एफ एंड जी 3300 इक्वल प्रोपोर्शन में लेकर आ रहे हैं। सो बाय कैश अकाउंट 3300 एफ लेकर आएगा एंड 3300 जी लेकर आएगा और ये दोनों ही अमाउंट कैश में डेबिट कर देंगे टू एफ्स कैपिटल अकाउंट एंड टू जीज कैपिटल अकाउंट। दोनों 3300 लेकर आए हैं। अब ध्यान दीजिए 400 पहले पड़ा था, 3300 दोनों लेकर आए तो कैश हो गया 7000। इस 7000 में से 5000 ई को पे कर दिया तो बाकी बचा 2000। तो यही तो इनकी कंडीशन थी कि 2000 कैश बचना चाहिए और ये जो क्लोजिंग कैश है उसे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसके बाद हम एफ़ और जी का अकाउंट क्लोज करेंगे और एफ़ एंड जी के अकाउंट में
क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है एफ के अकाउंट में 7020 और जी के अकाउंट में 4020, ये इन दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस है जो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा एफ 7020 एंड जी 4020। फाइनली हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स को टोटल करेंगे और हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टैली हो जाएंगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पर पूरा हुआ। 4th नंबर पॉइंट जो था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अब आप नोट डाउन कर लो, ये फर्स्ट पेज है जहाँ पर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। ये सेकंड पेज है जहाँ पर हम कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया है हमने। ये वर्किंग्स हैं। और ये है 4th पेज जहाँ पर कुछ और वर्किंग्स दिए हुए हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।